हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट जो 20 अभी आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ के सॉल्यूशंस को मैं सीधे सीधे आपको आंसर्स बता रही हूँ। आप लोग जल्दी से अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए मैं जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था, कोई समीकरण आपको दी होगी, आप लोग अपने सेट के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। समीकरण दिया हुआ है x+1 - 2x+4 डिवाइडेड बाई 3 - 5x बराबर में a1/23। इसका निम्न में से कौन सा समीकरण इसका हल होगा। मतलब इस समीकरण को हल करना है तो इससे जो भी x की वैल्यू आएगी आपको ऑप्शंस में रखना था, जो सेटिस्फाई कर देगा LHS बराबर RHS वही आपका आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है 3 ब्रैकेट में 2x+3 = 5 ब्रैकेट में x+1। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये आपका सही है तो 1 मार्क्स आपका बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 5x² - 8y - 20x + 2xy = x + a bx + 2y, तो आपको यहाँ पे a - b का मान निकालना था। आपको इसे सेपरेट करना है, यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेके फिर इन दोनों में कॉमन लेके, तो आपको सेम ऐसे ही मिलेगी वैल्यू। a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी, तो a - b का मान आपको निकालना है। यहाँ पे a - b का जो मान आएगा वो -9 आएगा, तो जिसने -9 आंसर टिक किया है उसका आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य होंगे। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे 2, 3 और 11 से विभाज्य होने के लिए। तो 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट की संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 11 से डिवाइड होने के लिए जो ऑड प्लेस की डिजिट है और इवन प्लेस की डिजिट है उनके माइनस को, उन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसमें दो ऑप्शन ए और डी, 8448 और 9636, ये दो ऑप्शन सही थे। तो ए एंड डी इसका दोनों ही आंसर होंगे। तो आप चेक कर लीजिए 9636 और 8448 वाला ही आपने आंसर मार्क किया हो। अब अगला क्वेश्चन आता है, यदि x = √198 × √550 और y की वैल्यू ये वैल्यू गिवन है, तो 1/x और 1/y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर 0.03 बार होगा। देखिए 3 के ऊपर बार लगना चाहिए, 03 के ऊपर बार नहीं होगा, ओनली 3 के ऊपर बार। ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, y की वैल्यू इसमें से निकालनी है। करेक्ट आंसर, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे बेटा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी आप लोग अपने आंसर सिर्फ चेक कीजिए। ठीक है, 5th वाला है, इफ p = 12.34 × 10⁻10 -5.67 × 10⁹, देन p इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है 1.1773 × 10⁻11। तो जिसने भी ये आंसर टिक किया है वो आपका सही आंसर है। अब आता है, किसी संख्या से -1/4 - 1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल माइनस का 7/4 का व्युत्क्रम हो। तो माइनस के 7/4 का व्युत्क्रम देखना है ना, तो माइनस का 7/4 की पावर -1 है, तो पहले तो ये खुद ही माइनस का 4/7 है, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो माइनस का 7/4 ही होगा। तो इसका सही आंसर जो था वो 7/16 था। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है, यदि 313632 को p की घात 2 गुणा q की पावर 5 इंटू r की पावर 4 की फॉर्म में लिखा जाए तो p q r अभाज्य संख्या है, तो p + q - 2r का मान ज्ञात कीजिए। आपको सिंपली इसको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करके जो है 11 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 बन रहा था। p q r की वैल्यू यहाँ से हम पिकअप करेंगे। देखो p होगा 11, q होगा 2, r होगा 3, इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था बेटा वो आ रहा था 7 वाला आपका करेक्ट आंसर है। 8th क्वेश्चन है, यदि a = x² ब्रैकेट में 1 - 3y², b = x xy² - 2x। ये क्वेश्चन दिया है आपको, a + b - c की वैल्यू दी थी, तो आपको निकालना था 5p + q - r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है 8 जिसने भी करेक्ट किया वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं दे रखी हैं और एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो वृत्त की परिधि निकालिए, 2πr निकालना था जिसका वैल्यू आएगा 352 सेंटीमीटर। इसका आंसर 352 सेंटीमीटर करेक्ट है। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। विमाओं 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन आपके पृष्ठ को ₹20 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की लागत इतनी है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको यहाँ पे एक बात कॉमन सेंस लगाना था कि आपको जो है इसमें एक तो कर्व सरफेस एरिया लेना था, लेकिन जो छत होती है उल्टी छत में भी हम पेंट करते हैं तो उसको भी ऐड करना है। अगर आप टोटल सरफेस एरिया ले रहे हो तो उसमें से आपको माइनस करना है फ्लोरिंग को, ठीक है, क्योंकि फ्लोर में कभी भी पेंट नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड, मीडियन एंड रेंज। देखो मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई वैल्यू होती है। मीडियन जो होता है वो बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है, इसलिए इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है डेटा को। और जो रेंज होता है, रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 13 आएगा, क्योंकि इन तीनों टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसीज का आपको मीन निकालना था, तो सबको जोड़ करके बट्टे में 3 भी करना जरूरी था, ठीक है। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन आता है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ADB 25 डिग्री है, तब 2 गुणा कोण BAD माइनस कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 210 डिग्री है, ये मैं आपको करवाऊंगी भी, ठीक है। अभी आप अपना आंसर चेक कीजिए और देखिए आपने कितने करेक्ट किए हैं मैथ्स में। PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर PS है और RQ बराबर RS है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो जब ये दो बराबर होते हैं तो इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक। अगला आता है केंद्रीय कोण निकालने का क्वेश्चन था आपका। केंद्रीय कोण निकालना था मैथ के लिए, गणित के लिए, जिसमें आपने देखा होगा आपको एक डेटा दे रखा होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए होंगे उसमें। तो उन सब्जेक्टों को आपको क्या करना था, जितने गणित में मार्क्स हैं वो टोटल जितने मार्क्स हैं इससे आपका फ्रैक्शन निकलता है। अगर आपको उसका कोण निकालना है तो गुणा 360 डिग्री करेंगे, क्योंकि एक पाई चार्ट में टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर था 86.4 डिग्री। अपना आंसर चेक कीजिए, 86.4 डिग्री जिसका आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और आयतन 4620 है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRh का मान निकालना था। आप मेरी वीडियोस पे एक बार जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको मैंने वहाँ पे लंब वृत्तीय बेलन के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे, तो उसमें ये क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यदि F प्लस V क्रमशः त्रिभुजाकार प्रिज्म की फलकों की शीर्ष है। प्रिज्म जो होता है जिसका टॉप एंड बॉटम सेम होता है, इस तरीके से त्रिभुजाकार प्रिज्म बनेगा। तो इसमें जो फलक है, फलक कितने होंगे, 1 2 3 4, पीछे की तरफ का 5 फलक हो गए। इसके वर्टिसेस कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 वर्टिस। एज कितनी होंगी, ये एज मतलब भुजाएं होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी भुजाएं होंगी। तो इसमें आप वैल्यू रख लो कौन सा कथन सत्य था। तो इसमें जो ये वाला 2F प्लस 3V माइनस 2E है, LHS बराबर RHS आ रहा है 10, तो ये वाला कथन इसका सत्य है, ठीक है। तो ये इसके आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखना बेटा त्रिभुज का क्वेश्चन था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे ट्राइंगल से। PQR की भुजा दे रखी है, S पर एक बिंदु स्थित है, RS बराबर PS बराबर QS दिया था। तो QPR अगर 15 डिग्री है तो ये वाली वैल्यू निकालनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, ठीक है। इसमें आपका समद्विभाजित त्रिभुज का जो समद्विबाहु त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का। अगला आता है आपका रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है, PQ एक रे है, ये कोण दे रखे थे, इसका मान निकालना है। आपको पता है सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 110 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 था, 12,000 की एक धनराशि दे रखी थी। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का 12,000 की एक धनराशि वाला एक क्वेश्चन होगा। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 15,840 है, ठीक है, 15,840। इसमें आपको 1.5 साल के लिए जब अर्धवार्षिक ब्याज देय हो रहा था तब आपको 15,972 का आपको टोटल पैसा मिलता था, टोटल चक्रवृद्धि मिश्र धन मिलता था, मिश्र धन आपको मिलता था। तो आपको बताना था कि अगर ब्याज वार्षिक संयोजित होगा तो फिर कितना बनेगा, ठीक है। तो वार्षिक संयोजित में 1 से 1/2 है, तो 1 साल पूरा होगा और फिर आधे साल के लिए जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको रेट निकालना था, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 15,840। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुकानदार एक वस्तु को 384 रुपये में बेचता है। तो उसका ये इस टाइप का क्वेश्चन था, 384 रुपये में ए वस्तु को बेचता है, फिर कुछ वस्तु उसे कुछ हानि होती है, फिर दूसरी वस्तु को बेचता है, उसे कुछ लाभ होता है 25% का। तो टोटल कितना
लाभ और हानि होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा, इसको लाभ होना है 6.5% का, 6.5% का उसको क्या होना है, लाभ होना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो भी आपके 20 अगस्त के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप इनमें से चेक कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और एक बार आप मेरी वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखिएगा। आपको देखना जितने भी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मेरी किसी ना किसी वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने सीटेट की प्रिपरेशन के लिए करवाए थे। अगर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई आपकी फैमिली में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।